ये स्टोरी है एक 7 साल के बच्चे की, और एक ऐसी स्टोरी है कि आप जब इस स्टोरी को पूरा सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक 7 साल का बच्चा अपने घर से 5:30 बजे के करीब खेलने के लिए बाहर जाता है। 5:30 बजे वो बाहर निकलता है और उसका काफ़ी टाइम तक कोई पता नहीं होता। जब बहुत देर हो जाती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। घर वाले, अड़ोस पड़ोस के लोग और उनके रिश्तेदार सब बच्चे को मिलकर ढूंढते हैं। जब काफ़ी टाइम हो जाता है, बच्चा नहीं मिलता है, तो उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार उसको सलाह देते हैं कि अपने बच्चे की कंप्लेंट करिए, आप थाने में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट करिए। बच्चे का बाप, बच्चे का नाम शाबेज़ होता है और बच्चे के बाप का नाम मुकर्रम होता है। मुकर्रम यानी बच्चे का पिता, बच्चे के फादर, वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। पुलिस वालों को सारी स्टोरी बताते हैं कि हमारा बच्चा काफ़ी टाइम से गायब है, 2 घंटे हो गए या 4 घंटे हो गए, बच्चा मिल नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ उसे ढूंढिए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप और ढूंढिए, अगर आपको वो बच्चा नहीं मिलता है तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। होता ये है कि पूरी रात ढूंढते हैं। पूरी रात ढूंढने के बाद में बच्चा नहीं मिलता है। सुबह 7 बजे बच्चे के बाप के पास में एक कॉल आती है अचानक से। वो कॉल्स पे बोलता है कि आप 12 लाख रुपए हमें दे दो और आपका बच्चा आपको वापस दे दिया जाएगा। बच्चे का बाप बिना देर किए फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाता है, सारी जानकारी पुलिस को देता है और बताता है कि इस तरीके से मेरे पास में कॉल आई है, 12 लाख रुपए मांगे गए हैं और मेरा बच्चा अभी तक नहीं मिला है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत एक्शन लेती है और अड़ोस पड़ोस में नज़दीकी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जितनी जगह हैं सब के ऊपर छानबीन शुरू हो जाती है, ढूंढना शुरू हो जाता है। सारे में, जंगल में, अड़ोस पड़ोस के घरों में, जो जहाँ जहाँ पुलिस की पहुँच होती है, पुलिस वहाँ ढूंढती है बच्चे को। बच्चे का कोई पता नहीं लगता है। कॉल को ट्रेस करने के लिए लगा दिया जाता है। तभी बच्चे के घर के पड़ोस में एक जगह है, वहाँ से एक औरत के चीखने की आवाज़ आती है। चीखने की आवाज़ आती है। होता क्या है कि वो एक स्कूटी से बच के एक दीवार की साइड में, एक गेट के पास में आके खड़ी होती है। तो ऊपर से उसके हाथ के ऊपर एक ब्लड की बूंद टपकती है और वो जैसे ही ब्लड को देखती है तो वो ऊपर मुंह उठा के देखती है, तो ऊपर एक गेट के एक ब्लैक कलर का गेट है जहाँ वो खड़ी है औरत। उसके ऊपर एक तार लगी हुई थी, लोहे की, जो कांटे वाली होती है। उसके ऊपर एक बोरी टंगी हुई है और बोरी में से ब्लड गिर रहा था, जो उसके ऊपर, हाथ के ऊपर गिरता है। और उस बोरी से एक हाथ बाहर नज़र आ रहा होता है और उस हाथ को देखकर, उस बोरी को देखकर, उस ब्लड को देखकर उस औरत की चीख निकल जाती है। जैसे चीख निकलती है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, लोग देखते हैं, पुलिस को बताते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है। जैसे ही पुलिस उसको, बोरे को उतारती है, देखते हैं कि उसके अंदर उस बच्चे की लाश होती है, उसकी डेड बॉडी होती है। अब बात यह है कि ये हुआ कैसे, ये बच्चे के साथ में क्या हुआ और किसने किया। बात सोचने की ये है। होता है कि पुलिस थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करती है कि बोरी ये कहाँ से आई होगी। देखने में ऐसा लग रहा था कि बोरी ऊपर से फेंकी गई है। जो आसपास के मकान होते हैं उनमें छानबीन करती है। होता यह है कि वो जो गेट लग रहा था, वहाँ 4 फुट की एक गली थी। इस साइड में घर हैं, एक साइड में एक खाली हाथ आता है, एक बहुत बड़ी जगह है, खाली है वो। तो देखने में ऐसा लगता है पुलिस को जैसे इधर से किसी घर में से ये डेड बॉडी इधर फेंकी गई हो। तो इत्तेफाकन पुलिस उस घर पे पहुंचती है जहां से डेड बॉडी फेंकी गई है। वाकई ऐसा होता है कि वो पुलिस इसकी जांच करती है कि ये एक घर से इस बोरे के अंदर वो लाश बच्चे की रख के वो फेंक दी जाती है।
तो वो फेंकने की कोशिश की जाती है उस अहाते के अंदर, लेकिन वो बोरा वहाँ ना पहुँच पाता है और वो उस जो रेलिंग, जो वायर लगी, जो तार लगी हुई थी कांटे वाली, उसके ऊपर टंग जाती है। पुलिस उस घर के अंदर पहुँचती है, उस घर की छत पर पहुँचती है। छत के ऊपर ब्लड बिखरा हुआ पड़ा होता है, बहुत सारा ब्लड, और पुलिस को ये महसूस हो जाता है, ये पता चल जाता है कि बच्चे की हत्या यहाँ की गई, बच्चे का मर्डर यहाँ किया गया है और यहाँ से फेंकने की कोशिश की गई है, जो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया और ये इस तार के ऊपर बच्चा यहाँ गेट के ऊपर टंग गया। अब पुलिस उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करती है और नज़दीकी आसपास में जितने थाने हैं सारी फोर्स बुला ली जाती है, बहुत सारी फोर्स के साथ में वो पुलिस अपना आगे का काम शुरू करती है। जब उसका पता नहीं चलता है कहीं, तो वो आसपास के गांवों में जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके मिलने वाले होते हैं, उनके यहाँ पे जाकर छापेमारी करती है। तो वो एक गांव में 2-3 भाई हैं शायद, वो 2-3 भाई मिल जाते हैं। मिलने के बाद में आपस में मुठभेड़ होती है पुलिस की, और जो वो आरोपी हैं आपस में गोलियां चलती हैं, और जो मुख्य आरोपी होता है जिसने बच्चे का मर्डर करा होता है, उसके घुटने के अंदर 2 गोलियां लगती हैं, उसकी टांग में 2 गोली लगती हैं और पुलिस उठा लेती है। पुलिस उठाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है कि तुमने बच्चे की हत्या क्यों की, बच्चे का मर्डर क्यों किया। तो बताया जाता है उसकी तरफ से कि ये इसके बच्चे के बाप की हार्डवेयर की दुकान है और मेरी भी हार्डवेयर की दुकान है, हम दोनों की आसपास में ही दुकान है और इनकी दुकान ज़्यादा चलती है और मेरी दुकान पे कम कस्टमर होते हैं। पुलिस इससे संतुष्ट नहीं हुई, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें और सावधानी बरतें, हमेशा होशियार रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं और कितनी देर से बाहर हैं, ये पूरा ख्याल रखें। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बाहर अकेला ना जाने दें, और अगर बच्चे बड़े भी हैं तो उनकी पूरी जानकारी रखें, सेफ रहें और होशियार रहें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर।